कैसे हैं आप सब? किसे सुनाती हूँ कहानियाँ सुनाती हूँ, मैं हूँ स्वाति। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्सा कहानी विद SRT पर। जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैं जो किताब पढ़ रही हूँ वो है इनसाइड द हिंदू मॉल, और उसका अभी मैं पढ़ने वाली हूँ 12वां चैप्टर, जीवन मूल्यों की पाठशाला। तो चैप्टर शुरू करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको आगे आने वाली सारी स्टोरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप ये कहानियाँ आराम से सुनते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगला चैप्टर, जीवन मूल्यों की पाठशाला। लंदन के अक्षरधाम मंदिर से जुड़ी एक घटना किसी ने सुनाई थी। वहां पर स्वामी नारायण संप्रदाय वालों ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तरह ही एक भव्य मंदिर बनाया हुआ है। स्वामी नारायण संप्रदाय वालों की विशेषता है कि वो अपने मंदिरों के साथ जुड़े परिसर में हिंदू संस्कृति और इतिहास का परिचय कराने वाली मूर्तियां, कलाकृतियां आदि भी लगाते हैं। लंदन के उस मंदिर में स्वामी नारायण पंथ के सन्यासियों ने एक दिन वहां के मेयर को आमंत्रित किया। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात वो मेयर मंदिर के साथ लगे चित्र प्रदर्शनी को भी देखने गए। वहां पर रामायण को चित्रित करती तस्वीरें लगी थीं। इन तस्वीरों का अवलोकन करते समय वो मेयर श्रवण कुमार की उस तस्वीर के सामने जाकर रुक गए जिसमें श्रवण अपने बूढ़े अंधे माता पिता को बहंगी में उठाए हुए थे। मेयर साहब ने साथ चल रहे सन्यासी से पूछा, तस्वीर में दिख रहा ये युवक कौन है और क्या कर रहा है? सन्यासी ने उन्हें बताया कि ये हमारे रामायण काल का एक युवक श्रवण कुमार है, जिसके माता पिता वृद्ध और अंधे थे। एक दिन उसके माता पिता को तीर्थाटन की इच्छा हुई तो उनके पुत्र श्रवण ने उन्हें बहंगी में बिठाकर भारतवर्ष के सारे तीर्थों की यात्रा करवाई। सुनकर मेयर हतप्रभ रह गए और उनके मुंह से निकला, क्या ये संभव है कि एक नवयुवक जिसकी अभी मौज मस्ती करने की उम्र है, वो इस तरह से अपने वृद्ध और अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा है? शायद उस समय मेयर साहब की आंखों के सामने इंग्लैंड में खुले हुए ढेरों वृद्धाश्रम के दृश्य घूम गए। संभवतः उन्हें ये भी पता था कि उनके देश में जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये लोग उनकी इंडिपेंडेंट लाइफ में डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए वो उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। उस मंदिर से वापस आने के बाद उस मेयर ने फौरन वहाँ के स्कूलों के लिए एक सर्कुलर निकाला कि रविवार को अपने बच्चों को स्वामी नारायण मंदिर लेकर जाओ, ताकि वो सीख सकें कि हिंदू धर्म क्या है और हिंदू जीवन मूल्य क्या है, रिश्तों की मर्यादा का अनुपालन कैसे करना है, रिश्तों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू धर्म में जीवन मूल्य सिखाने की पाठशाला है। हमारे यहाँ धार्मिक कर्मकांडों और रीति रिवाजों से अधिक जोर जीवन मूल्यों और आदर्शों को जीने पर दिया जाता है। मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आती है। हम लोग गांव में क्रिकेट खेलने जाते थे तो पड़ोस के एक बुजुर्ग, जिन्हें गांव के लोग मास्टर साहब कहकर पुकारते थे, वो हमारे क्रिकेट खेलने की आदत से बड़े चिढ़ते थे और जब भी हमें खेलता देखते तो आकर डांट डपट कर फील्ड से भगा देते थे। उनके इस रवैये के कारण हम लोग उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं करते थे। हम लोगों ने उन्हें चिढ़ाने वाला एक नाम भी रख दिया था। तो जब भी आकर वो हमें खेलने से रोकते तो हम उन्हें उसी नाम से चिढ़ाना शुरू कर देते। एक दिन खेलने के बाद हम दोनों भाई जब घर लौटे तो देखा कि हमारी माँ रो रही है। पता चला कि उन्हें किसी ने बता दिया है कि हम उस बुजुर्ग मास्टर को कैसे एक उपनाम से चिढ़ाते हैं। मैं माँ के पास गया तो वो मर्माहत होकर बोली, मुझे ऐसी कोई कामना नहीं है कि तुम लोग जिंदगी में कलेक्टर, अधिकारी या किसी बड़े पद पर जाओ। मेरी इच्छा बस इतनी है कि तुम लोग सभ्य, सुसंस्कृत और संस्कारी बनो, बड़ों का सम्मान करो, आदमी बन जाओ। तुम लोग किसी अच्छी नौकरी में नहीं गए तो मुझे उस बात से कोई पीड़ा नहीं होगी, लेकिन इस बात से मुझे बेहद दुख होगा कि मेरा लालन पालन तुम लोगों को एक अच्छा इंसान भी नहीं बना सका। माँ की दी हुई वो सीख मुझे आज भी याद है। मेरी माँ जिन आदर्शों और जीवन मूल्यों की बात कर रही थी, वही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विरासत है। उसकी थाती है। हमारे यहाँ कहा गया है कि शिवो भूत्वा शिवम यजेत, अर्थात शिव बनकर ही शिव की पूजा करें। इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ ये है कि हम जिनको पूजते हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके व्यवहार और चरित्र का अनुगमन हमें अपने आचरण में भी करना है। हमारे यहाँ अवतारवाद की अवधारणा भी इसी उद्देश्य को लेकर थी। प्रभु श्री राम का अवतरण केवल रावणवध के लिए नहीं हुआ था। एक पुत्र का पिता के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, इसका अनुगमन अगर हमें करना है तो हमें राम की ओर ही देखना होगा, क्योंकि पितृभक्ति का ऐसा उदाहरण कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। एक पुत्र का अपनी माँ के लिए क्या कर्तव्य है, ये भी राम के जीवन में है। एक भाई का अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार हो, प्रभु राम के जीवन में इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मौजूद है। मित्र के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ श्री राम का व्यवहार आदर्श के ऊंचे मानदंडों पर खड़ा है। श्री राम के इस धराधाम को छोड़े हुए हजारों लाखों वर्ष बीत गए हैं, लेकिन श्रेष्ठ पुत्र के रूप में, श्रेष्ठ भाई के रूप में, श्रेष्ठ मित्र के रूप में, आदर्श पति के रूप में उनके अलावा दूसरी कोई मिसाल नहीं है। आदर्श पति के रूप में उनके अलावा दूसरी कोई मिसाल आज तक हम खोज नहीं पाए हैं। हम किसी को श्री राम जैसा पुत्र, उनके जैसा भाई, उनकी तरह मित्र और उनकी तरह पति बनने का ही आशीर्वाद देते हैं। हमारे धर्म की एक और विशेषता है कि हमारे यहाँ नायक और खलनायक की अवधारणा बड़ी स्पष्ट है। इसलिए कोई भी अपने बच्चे का नाम किसी आतताई, क्रूर या असामाजिक व्यक्ति के नाम पर नहीं रखता है। आपने कभी देखा है या सुना है कि किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण रखा हो? क्या कभी सुना है कि किसी ने अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखा, या कभी किसी ने अपने बच्चे का नाम कंस रखा? ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना है ना? इसलिए नहीं सुना क्योंकि हमारा हिंदू जीवन मूल्य ये कहता है कि आचरण तो बहुत दूर की बात है, हमें तो ऐसे आचरणहीनों के नाम पर भी अपने बच्चों के नाम कभी नहीं रखने। हमारे यहाँ पूजा पाठ, उपासना, जप तप, इन सब से अधिक महत्व सदाचार को दिया गया है, नैतिकता को दिया गया है। और इसलिए विशिष्ट स्मृति में ऋषि ने कहा है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीताः स शडीभरंगेः छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडम शकुंता इव जातपक्षाः। अर्थात शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इन 6 अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन मनुष्य को पवित्र नहीं करते। मृत्यु काल में आचारहीन मनुष्य को वेद वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे पंख उगने पर पक्षी अपने घोंसले को। इसी बात को मनु ने कहा है, आचारात् धनम अक्षयम आचारो हन्त्य लक्षणम। अर्थात मनुष्य आचार से आयु को प्राप्त करता है, आचार से अभिलाषित संतान को प्राप्त करता है, आचार से अक्षय धन को प्राप्त करता है और आचार से ही अनिष्ट लक्षण को नष्ट कर देता है। मनु की इस उक्ति पर गौर कीजिएगा। मनु पूजा पाठ, जप तप, ध्यान आदि को अभीष्ट प्राप्ति का जरिया नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मनुष्य अपने उत्तम आचार से प्राप्त कर लेता है। मनु ने ही कहा, दुराचारी पुरुष संसार में निंदित, सर्वदा दुखभाग, रोगी और अल्पायु होता है, इसलिए आचारवान बनो। यहाँ तक कि हमारे धर्म में ऊंचे कुल में जन्मे या फिर उस धनी व्यक्ति की भी निंदा की गई है जो कि आचारहीन है और जिसके पास जीवन मूल्य नहीं है। महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है कि गौओं, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है वे अच्छे कुल की गणना में नहीं आ सकते, परंतु थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न हैं तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश को प्राप्त करते हैं। यहाँ मोक्ष प्राप्ति का माध्यम भी सदाचार को ही माना गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है, सदाचारी मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। हमारे यहाँ केवल विद्यावान होने को महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि इसके साथ कहा गया है, विद्याम ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धन मापनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अर्थात विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। हिंदू धर्म हमें विनयी बनने की शिक्षा देता है, उसके लिए हमें प्रेरित और निर्देशित करता है।
इसलिए मैं अगर धार्मिक रूप से कर्मकांडी नहीं भी हूँ, पूजा पाठ नहीं भी करता, ऊंचे कुल से नहीं भी हूँ और बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो भी केवल उत्तम जीवन मूल्यों का वाहक बनकर भी एक आदर्श हिंदू कहला सकता हूँ। दुनिया में कोई भी अगर ऐसे आचरण को जीता है तो हमारी दृष्टि में वो हिंदू ही है। हिंदू धर्म जीवन मूल्यों को सिखाने की पाठशाला है। अगर आप इसमें पैदा होने के बावजूद ये नहीं सीख पाए तो फिर आपको सोचना होगा कि एक हिंदू के रूप में आपकी पूर्णता कितनी है। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।